हाँ बच्चों, तो आज हम आपको उसी टॉपिक में एक बार फिर आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डेफिनेशन क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, मान लो जी मैग्नेटिक फील्ड है, बी तीव्रता का मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने एक चालक है, एल लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत रख दिया है 90 अंश के कोण पे। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पर बल निकालना है, कितना लगेगा? तो सूत्र होता है F बराबर IBL sin थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण, तो F बराबर हो जाएगा IBL इंटू बल। अब मुझे डेफिनेशन निकालना है V की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर हो जाएगा F बटे I इंटू L। अब देखिए इस चालक पे जो बल लगेगा F, जी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर कब आएगा? जब हम धारा 1 एम्पियर कर दें और लंबाई कितनी कर दें? 1 मीटर कर दें और थीटा बराबर 90 यानी लंबवत रख दें। क्या कर दें? लंबवत। अतः 1 मीटर लंबे तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जो बल लगता है मतलब का कितना आएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आएगा। यानी 1 मीटर लंबे तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस पर जो बल कार्य करता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बाद है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें? इसको ज्ञात करने के 3 नियम हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसके बाद टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के 3 नियम हैं। पहला नियम होता है मैक्सवेल का कार्कस्क्रू नियम। दूसरा नियम होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तीसरा होता है फ्लेमिंग के पहले दो देखिए, दो से कैसे ज्ञात करें। देखिए पहला है मैक्सवेल का कार्कस्क्रू नियम। मैक्सवेल के कार्कस्क्रू नियम में क्या है? माना एक चालक तार है, इसमें आई धारा ऊपर की ओर बह रही है। इसके कारण हमें पॉइंट P पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड R दूरी पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम अपने दाएं हाथ को इस तार के चारों ओर इस प्रकार से लपेटेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में हो जाए। तो अंगुलियों के लपेटने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। धारा ऊपर की तरफ है तो उंगलियां किस ओर लपेट रही हैं? ऐसे लपेट रही हैं, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की यदि दिशा निकालना है तो ऐसे वृत्ताकार होगी। अब मान लो हमें इस P पॉइंट पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इस पर क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा कहाँ जा रही है? अंदर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत होगा। हमें मान लो इस पॉइंट पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो कहाँ जा रही है? बाएं साइड जा रही है, तो बाईं ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो नीचे की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो जो मैक्सवेल का कार्कस्क्रू नियम है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ से पेचकस को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियों के लपेटने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इसके बाद है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि
अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो जाएं। इसके बाद उंगली को करते हैं धारा की दिशा में और अंगूठे को करते हैं करंट की दिशा में और उंगलियों को वहाँ करते हैं जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली को लंबवत धक्का देने की दिशा बल की दिशा होगी। तो देखिए माना हमें यहाँ पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस आई धारा के कारण, तो अंगूठे को पहले लंबवत कर देंगे, पंजे को इस प्रकार से फैला के अंगूठे को हमने कर दिया धारा की दिशा में और उंगलियां रख दी बिंदु पी पर। अब हम इसको धक्का देंगे तो कहाँ जाएगा, अंदर की हो जाएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब मान लो मुझे यहाँ निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पे पी पॉइंट है, तो क्या करेंगे अंगूठे को काट देंगे धारा की दिशा में, उंगलियों को काट देंगे बिंदु की ओर। तो ऐसे रखेंगे अब, तो धक्का देंगे तो कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। इसके बाद कल मैं तुम्हें एप्सिलॉन 0 निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध बताऊंगा कैसे ज्ञात करें। इसके बाद एम्पियर का परपथीय नियम और एम्पियर के परपथीय नियम के अनुरूप। तो आपको कितनी चीजें आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले मैंने बताया वो तैयार करना है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें, इसको ज्ञात करने के तरीके सीखना है। इसके बाद कल मैं आपको पढ़ाऊंगा निर्वात की चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध। इसके बाद एम्पियर का परपथीय नियम और उसके आगे पूरे क्रम से पूरे एक एक वीडियो हम भेजेंगे आप तक। थैंक यू।